प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, पवित्र मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारियों में आपका स्वागत है। प्रियजनों, पवित्र मां मरियम के अलग अलग भूमिकाएं हम देख सकते हैं। मां एक अभिवक्ता का भी भूमिका निभाती है। सभी लोगों के सारे आवश्यकताओं को मां मरियम स्वर्ग में स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु की ओर ले जाती है, सौंपते हुए उनके लिए निवेदन चढ़ाती है। मां हम सबके आवश्यकताओं को प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के समक्ष रखते हुए वकालत करती है। पवित्र मां मरियम हम सब के लिए, संसार भर के लोगों की जरूरतों के लिए मध्यस्थता भी करती है। अभिवक्ता यानी कि एडवोकेट, जो शब्द लैटिनी शब्द से है, जो एडवोकेटस पद से है। प्रियजनों, इस शब्द का मतलब है कि एक दूसरे के लिए बोलना है, एक दूसरे के लिए बोलना है। मां मरियम हम सब के लिए प्रभु के समक्ष, पिता ईश्वर के समक्ष बोलती है, वकालत करती है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 में हम देख सकते हैं, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु दाऊद राजा के वंश से है। इस धरती पर प्रभु यीशु के द्वारा ही सार्वजनिक रूप से स्वर्ग राज्य की स्थापना हुई है। राजाओं, प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और हम जानते हैं, एक राजा की मां महारानी होती है। मां इस प्रकार हमारे लिए स्वर्ग राज्य में महारानी होने के नाते स्वर्ग राज्य में रहते हुए अपने प्रिय पुत्र के समक्ष प्रजाओं के लिए वकालत करती है, प्रजाओं की जरूरतों को समर्पण करती है, सौंपते हुए निवेदन करती है, मध्यस्थता करती है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक घटना। ऐसे कहते हैं कि जब कुछ विशेष प्रार्थनाओं के दौरान जब स्वर्ग की ओर बहुत ज्यादा लोग आत्माएं जाने लगने पर बहुत भीड़ भाड़ होने लगी, तो स्वर्ग में प्रभु यीशु ने ऐसे एक बैठक किया कि जिसके लिए स्वर्ग को थोड़ा स्थान को ज्यादा बढ़ाने के वास्ते एक बैठक किया। बैठक के दौरान यह निर्णय किया कि कुछ दिन स्वर्ग के द्वार बंद रखते हुए वहां पे थोड़ा कामकाज कराए, बढ़ा कर ले, ताकि सबके लिए काफी जगह हो जाए। इस प्रकार काम शुरू करने पर कुछ दिन के बाद प्रभु यीशु को ऐसे लगा कि भीड़ भाड़ तो एक एक दिन बढ़ते चल रहा है, स्वर्ग का द्वार तो बंद है, फिर भी कैसे भीड़ भाड़ बढ़ रहे हैं। ये सोचते हुए प्रभु यीशु ने पेत्रोस से पूछा कि क्या स्वर्ग का द्वार तो बंद तो है ना? तो पेत्रोस ने कहा, जी बंद तो है, कोई खोला नहीं है। अगले दिन भी इसी प्रकार भीड़ भाड़ बढ़ने लगने पर फिर यही सवाल प्रभु यीशु ने पेत्रोस से पूछा। पेत्रोस ने वही जवाब दिया, कोई भी द्वार खोला नहीं। नहीं प्रभु, खोला नहीं। लेकिन ये बोलते बोलते उन्होंने मां मरियम की ओर एक बार देखा। प्रभु यीशु को पेत्रोस मां की ओर देखने पर मन में कुछ लगा होगा, इसलिए प्रभु यीशु ने मां मरियम की ओर देखकर पूछा, मां कई दरवाजा द्वार तो, स्वर्ग का द्वार तो आपने तो नहीं खोला है ना? मां ने भी जवाब दिया, उत्तर दी, नहीं बेटा, मैंने तो नहीं खोली, द्वार तो मैंने नहीं खोला, लेकिन मैंने कई लोगों को वादा किया था, इसलिए मैंने खिड़की खोलकर जिनके लिए मैंने पहले से वादा कर रखे थे उनको मैंने अंदर कर लिया, स्वर्ग में आने दिया मेरे प्रिय पुत्र। मां मरियम ने इस प्रकार बोल दिया। प्रियजनों, पवित्र मां मरियम हमारे जीवन में भी इसी प्रकार प्रभु के समक्ष वकालत करती है।
स्वर्ग में हमारे लिए वकालत करती है। माँ मरियम हम सब लोगों को, सब आत्माओं को स्वर्ग ले जाने के लिए तड़पते रहती है, वकालत करती है। प्रियजनों, हम इससे समझ सकते हैं कि माँ मरियम हमारी हर प्रकार की जरूरतों के लिए, भौतिक, आध्यात्मिक, हर चीजों में, हर मामले में हमारे लिए मदद करती है, सहायता करती है, मध्यस्थता करती है, वकालत करती है। प्रियजनों, हम विशेषकर माँ मरियम की ओर अपने आप को समर्पण करें। जिन लोगों को माँ की ओर सौंपे हैं, वे लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने की जिम्मेदारी माँ मरियम लेती है। प्रियजनों, आइए हम भी अपने आप पवित्र माँ मरियम के निर्मल हृदय में समर्पण करते हुए, अपने परिवार को समर्पण करते हुए हम भी प्रार्थना करें, हे माँ, आप हमारे लिए भी वकालत कीजिए। और इस संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए वकालत करना है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन माँ मरियम हम सब के लिए बिना कोई मूल्य की वकालत करती है। आइए प्रियजनों, हम माँ मरियम की ओर अपने को समर्पण करें। पवित्र माँ मरियम के निर्मल हृदय में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे लिए भी वकालत कीजिए, हमें भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। आइए आज हम ये जप करें, विशेषकर जपते रहे, हे माँ मरियम, आप मेरे अभिवक्ता बनकर मुझे भी स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बनाइए। हम ये प्रार्थना जपते रहे। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष करे। आमीन। आवे मरिया। जय यीशु।